Hello and welcome to Data with Katie, where we simplify Python and data science for everyone. In today's video, we are dividing into some of the most essential Python concepts that every beginners need to know: the input function, typecasting, and operators. आपने कभी सोचा है यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, उस इनपुट को सही डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर कैलकुलेशन और कंपैरिजन कैसे परफॉर्म करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। तो नोटबुक ले लो, रेडी हो जाओ और पाइथन को इजी और फन बनाने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज, सबसे पहला यूजर से इनपुट कैसे लेना। बेसिकली हम लोग उसे इनपुट फंक्शन से लेते हैं। सेकेंड थिंग, टाइप कास्टिंग क्या है या टाइप कास्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट थिंग, हम पाइथन के कुछ बेसिक्स ऑपरेटर सीखने वाले जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द इनपुट फंक्शन। अब इसमें मुझे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है कि इनपुट फंक्शन क्या होता है। इट इज यूज्ड टू टेक यूजर इनपुट फ्रॉम द कंसोल। ठीक है, इसका मतलब अब जैसे कि आप किसी वेबसाइट वगैरह पे जाते हो, ठीक है, तो उधर आपका नाम उन लोग का, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो, उन लोग क्या कर रहे हैं, आपसे आपका नाम पूछ रहे हैं, तो आप उसमें अपना नाम एंटर करते हो। देन वो आपको नेक्स्ट टाइम साइट पे वो जाते हो तो आपको ग्रीट करते हैं, आपको वेलकम लिखते हैं। ओके, सो उस केस में क्या हो जाता है, वो हमसे जो डेटा ले रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट फंक्शन यूज करना। ठीक है, देन इसका कोड बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि इधर एक नेम नाम का वेरिएबल बना है। वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, एक मैं बोल सकता हूँ कि एक कंटेनर जिसके अंदर मैं डेटा स्टोर कराता हूँ। तो नेम नाम के वेरिएबल में मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट फंक्शन के थ्रू मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ एंटर योर नेम, और इसमें एक प्रिंट फंक्शन सिंपल से यूज किया। चलिए हम लोग खुद का एक अपना इनपुट फंक्शन लेते हैं और ट्राई करते हैं। ठीक है, सो मैं सबसे पहला आ जाता हूँ। ओके, सो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेंगे। जैसे कि नेम नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया। ओके, नेम नाम का वेरिएबल बनाते ही सबसे फर्स्ट थिंग मुझे क्या करना है, मुझे अगर सामने वाले से इनपुट लेना है तो मैं क्या करूंगा, इनपुट फंक्शन को कॉल करूंगा। ओके, इनपुट फंक्शन को कॉल करते ही मुझे क्या करना है, कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कराना है। फॉर एग्जाम्पल सामने वाले को आपको इंस्ट्रक्शन देना है कि आप इसमें किस टाइप का डेटा डाल रहे हो। ओके, सो मैं इसमें लिखता हूँ प्लीज एंटर योर नेम। ओके, देन एक बार सामने वाले ने अपना नेम इनपुट कर लिया तो क्या हो जाएगा, इस वेरिएबल में वो स्टोर हो जाएगा। फिर हम प्रिंट करके देख भी सकते हैं। ओके, प्रिंट के अंदर फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये नेम और उसके आगे फॉर एग्जांपल हेलो और जो भी उसका नेम है वो मुझे करना है। ठीक है, वो प्रिंट करना है तो मैं क्या कर दूंगा, मैं इसको लिखूंगा इसे हेलो। ओके, कोर्स में लिखा है मैंने क्यों, क्योंकि मुझे ये स्ट्रिंग भी प्रिंट करना है और साथ में जो हमारे वेरिएबल के अंदर जो मैंने नाम लिखा है मुझे वो भी प्रिंट करना है। तो मैं लिख दूंगा कॉमा और आगे मैं लिख दूंगा नेम। ठीक है, तो मैं जैसे इसको रन करूंगा तो मुझसे क्या करेगा, सबसे पहले वो इनपुट मांगेगा प्लीज एंटर योर नेम। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें लिख देता हूँ आकाश। ठीक है, मैं इसको जैसे ही रन करूंगा तो ये प्रिंट कराएगा हेलो आकाश। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इस प्रिंट फंक्शन को थोड़ा सा कस्टमाइज करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। एक और तरीका है, इसके हम क्या करेंगे, प्रिंट प्रिंट के आगे सबसे पहले मैं ना एक एफ कीवर्ड यूज करूंगा। ओके, देन मैं अपना कोट्स यूज करूंगा ना। ये एफ का क्या काम है मैं आपको आगे बताता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ हेलो। ओके, अब इसके आगे ही इसी के अंदर मुझे क्या करना है, वो वेरिएबल यूज करना है, बट मैं डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिखूंगा सो वो उसको वेरिएबल नहीं समझेगा, उसको एक स्ट्रिंग समझेगा और उसको डायरेक्टली प्रिंट करा लेगा। सो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहला मैं इधर लूंगा अपने करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस के अंदर मैं अपना वेरिएबल डाल देता हूँ। ठीक है, देन आगे भी मैं और कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हेलो दिस हाउ वॉज योर डे। ओके, तो लेट्स सी, वापस वो मुझसे एंटर करने बोल रहा है, एंटर योर नेम मैं लिखता हूँ आकाश। ओके, तो पहले सिंपल सा हेलो आकाश है, देन मैंने थोड़ा कस्टमाइजेशन कर लिया तो आ रहा है हेलो आकाश हाउ वाज योर डे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, एक वेरिएबल बनाओ और वेरिएबल के सामने आप इनपुट फंक्शन लो। इनपुट फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, कुछ भी मैसेज डाल देना है सामने वाले के लिए। ठीक है, तो चलो आप लोग वीडियो को पॉज करो और एक आपको टास्क दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है, यूजर से दो इनपुट के नंबर्स लेने हैं, उनको ऐड करके आपको डिस्प्ले करा देना है। चलो स्टार्ट करो। नहीं हुआ तो फिर वीडियो को वापस रिटर्न आओ, वो तो आपको वैसे भी आना है, कंप्लीट करना आपको ये पूरा वीडियो एक ही बार में वन गो में बैठ के देखोगे, सबसे बेस्ट समझेगा। ठीक है, अब अगर आपसे नहीं हो रहा है तो वापस आ जाइए, देखते हैं हमें कैसे करना है। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, एक ए नाम का मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं इनपुट कराऊंगा इनपुट फंक्शन। क्या करना है, मुझे सामने वाले को मैसेज देना है प्लीज
एंटर द वैल्यू फॉर ए। ओके, देन सेम चीज मुझे बी के लिए भी करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे कॉपी कर लूंगा और एडिट कर दूंगा। दूसरा नंबर होगा मेरा बी। ओके, सो मैं इसके लिए भी इनपुट ले लेता हूँ। नेक्स्ट चीज मुझे क्या करना है, उनका सम दिखाना है, तो मैं लिख दूंगा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। देन मुझे प्रिंट कराना है, सो मैं सीधा प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट। थोड़ा कस्टमाइजेशन याद करेंगे, इधर मैं लिख देता हूँ पहले एफ, फिर अंदर में लिख दूंगा द सम ऑफ ए एंड बी इज सम। ओके, लेट्स रन दिस। अब मैं इसको इनपुट वैल्यू फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ 4, ए को 4 दे दिया और बी को मैं दे दे रहा हूँ 5। ठीक है, सो आंसर होना चाहिए 9। लेट्स सी। ओके, ये तो स्कैम हो गया, ये तो मुझे 45 दे रहा है, तो ये लॉजिकली सही है? सर एक्चुअली सही भी है, नहीं भी है। मतलब सर, आपने पीपीटी में ध्यान नहीं दिया, क्या बोल रहा है वो, रिटर्न्स द इनपुट एज अ स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट। मतलब हम कभी भी इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, तो इनपुट फंक्शन यूज करते जो वैल्यू आता है ना, बाय डिफॉल्ट वो एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप आ रहा है। मतलब समझ रहे हो, जो आपने 4 डाला है, 5 डाला है, पाइथन उसको ए में एज अ नंबर नहीं रख रहा है, एज अ इंटीजर नहीं रख रहा है, उसको एज अ स्ट्रिंग रख रहा है। क्या मतलब, सच कुछ भी। चलो एक काम करते, देख ही लेते। तो एक काम करते हैं, हमने लास्ट क्लास में टाइप फंक्शन यूज करना सीखा था। हम किसी का भी टाइप देखना हो, मुझे फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिख देता हूँ प्रिंट, और मैं टाइप ऑफ ए भी देख लेते हैं और फिर बी भी देख लेंगे। चलो वापस में लिख देता हूँ प्रिंट टाइप, और इसमें लिख रहा हूँ मैं बी। ठीक है, लेट्स सी नाउ, रन करते हैं हम। तो ये मुझसे वैल्यू पूछ रहा है, मैं बोल रहा हूँ इस पर अगेन 4 देन 5। सो देखो क्या मुझे बता रहा है, क्लास str मतलब स्ट्रिंग। सो बाय डिफॉल्ट हम लोग कभी भी इनपुट वैल्यू लेते हैं वो स्ट्रिंग ही बन जाता है। तो सर ये तो झोल हो गया, आपने जो टास्क दिया है वो कैसे करूं मैं? ओके, तो इसी के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो सीखते हैं वो देखते हैं। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेट इज व्हाट इज टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग बेसिकली क्या होता है, कन्वर्टिंग डेटा फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। इसका मतलब, तो जो आपने 4 वैल्यू लिया, 5 वैल्यू, मतलब बेसिकली आप जो नंबर वैल्यू आपका इनपुट हुआ था वो एज अ स्ट्रिंग सेव हो रहा है, तो मैं उसको नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया बहुत, राइट? वरना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, अदरवाइज सारे के सारे डेटा स्ट्रिंग के यार है, तो मैं खाली उनको प्रिंट ही कर सकता हूँ, उसमें कुछ तो ऑपरेशन ही नहीं कर पाऊंगा। ओके, सो इसको हम यूज कैसे करते हैं, अब जैसे कि इसमें मुझे दिखाया है एज इज इक्वल टू इनपुट करा के मैंने एंटर योर एज ले लिया, देन एज को मैंने वापस क्या कर दिया, एज का इंटीजर बना दिया, कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग टू इंटीजर। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, या तो मेरे पास एक और तरीका है, देखते हैं हम लोग अपने कोलैब में मैं कैसा प्रीफर करता हूँ। मैं क्या करूंगा, इसको पूरे का पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लिया, इधर नया कोड हम डालते हैं, मैं इधर पेस्ट कर लेता हूँ। नाउ मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे ही इनपुट आ रहा है वैल्यू, मैं उधर ही उसको इंट वर्ड यूज करके, जो कि एक कीवर्ड है, रिजर्व है इंटीजर के लिए, मैं उसको टाइप कास्ट कर लूंगा। ठीक है, इसको भी कर लूंगा, देन इसको भी कर लूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे ही ये इनपुट फंक्शन से क्या होगा, एज अ स्ट्रिंग जाएगा, और स्ट्रिंग आते ही मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा। लेट्स रन दिस नाउ। तो अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो मैंने देखो 4 लिखा, देन 5 दे रहा हूँ, देखो आंसर क्या आ गया, 9 आ गया, और क्लास क्या हो गया, इंटीजर बन गया। दोनों सेम है, बस इधर मैंने क्या किया, इधर कुछ नहीं लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट वो एज अ स्ट्रिंग ला के दे रहा है, और इधर मैंने क्या कर दिया, उसको टाइप कास्ट कर दिया। इसका मतलब जो टाइप था, डेटा टाइप, वो मैंने चेंज कर लिया। डेटा टाइप हमने फर्स्ट क्लास में काफी डिटेल में पढ़ा था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको प्लीज फर्स्ट वीडियो को देखिए। आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो आप चैनल के थ्रू भी आप पेज पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा। ओके, तो ये मेरा होता है टाइप कास्टिंग, अंडरस्टूड? दूसरा टाइप कास्टिंग सिर्फ इंटीजर ही करते हैं, नहीं, टाइप कास्टिंग हम लोग हर टाइप का कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो हम लोग और देखते हैं। जैसे कि इधर मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं ए इज इक्वल टू, मैं इसमें इंटीजर से टाइप कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5.5।
5.8, ठीक है। अब 5.8 नंबर क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो डेसिमल है, इसका मतलब क्या है, वो फ्लोटिंग नंबर है। अब उसको मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लोटिंग नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। चलो हम लोग फिर प्रिंट भी करा लेंगे कि ए क्या है, मतलब बेसिकली ए में वैल्यू क्या आया, और साथ में हम उसका टाइप भी देख लेते हैं, ठीक है। अब टाइप में मैं भी डाल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल ए, और ये मैं प्रिंट करा लूंगा। लेट्स सी। तो सबसे पहले मुझे क्या कर रहा है, देखो 5.8 था, तो ये फ्लोटिंग नंबर है, फ्लोटिंग नंबर से उसने क्या कर लिया, उसने उसको इंटीजर बना लिया। इंटीजर बना लिया तो क्या उसके बाद खाली डेसिमल से पहले वाला बचा, वो होता है इंटीजर। तो ये मुझे मिल गया ए कितना है 5, और टाइप देख रहा तो ये इंटीजर है। तो सर इंटीजर ही कर सकते हो, बाकी सब हाँ फ्लोट भी कर सकते हैं। चलो कॉपी करते हैं, अभी हम लोग बी यूज करेंगे, वेरिएबल हम लोग बी बना लेते हैं। सॉरी, ये रहा बी। अब ऑलरेडी फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूँ फ्लोट, और फ्लोट में क्या करूंगा, नॉर्मल इंटीजर लिख देता हूँ मैं 2। ओके, नाउ इसको हम लोग रन करके चेक करते हैं। ये रहा बी प्रिंट करा दिया, और इसका मैं टाइप भी चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने देखा तो क्या आया, 2 को उसने 2.0 बना लिया, और उसका क्लास क्या हो गया, फ्लोट हो गया। ठीक है सर, आपने इंटीजर कर लिया, फ्लोट कर लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर तो करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो हमको इतना यूज नहीं होता है। थोड़ा स्ट्रिंग को समझाओ ना। अभी जैसे कि आपका जो भी इनपुट फंक्शन आता है, तो बेसिकली वो बाय डिफॉल्ट वो एज अ स्ट्रिंग वैल्यू आता है, आपने उसको इंटीजर बना दिया। आप कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर बना सकते हो। मैं बोला मतलब सर कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू, मैं आपको कुछ भी दे सकता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू ना, नहीं नहीं, अगर वो नंबर ही हो लेकिन वो एज अ स्ट्रिंग आया हो, मतलब अगर आपका बस चले तो आपको फॉर एग्जांपल कोई अल्फाबेट को आप स्ट्रिंग थोड़ी ना, आप इंटीजर थोड़ी ना बना सकते हैं। अब जैसे कि इधर क्या है, मैं इधर ये करता हूँ कि मैं एक इंटीजर को पहले स्ट्रिंग बनाता हूँ, फिर स्ट्रिंग को एक इंटीजर बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इधर एक सी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि एस टी आर यूज करूंगा कीवर्ड, एक इसके लिए स्ट्रिंग के लिए होता है, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कोई फ्लोट वैल्यू डाल देता हूँ 3.4। ओके, तो अब हम इसको भी प्रिंट करा लेंगे, और इसका भी हम टाइप चेक कर लेंगे, ठीक है। मैं सीधे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, बार बार कौन लिखे, मतलब आप लिखना, आप नए हो, मुझे हैबिट है, तो मेरा उतना एरर वगैरह नहीं होता है, एरर तो सबका होता है बट उतना नहीं होता। सो अभी चलता है। ओके, सो देखो, वो उसको 3.4 की तरह ही लिया है, लेकिन उसको उसने स्ट्रिंग बताया, क्लास उसका स्ट्रिंग बताया। तो सर ठीक है, आपने स्ट्रिंग बनाया था, अब आप स्ट्रिंग को, अभी जैसे देखो सी तो आपका स्ट्रिंग है, ठीक है, तो आप उसको इंटीजर बना सकते हो, बोला हाँ बना सकते हैं। तो एक काम करते हैं, उसको हम डी में स्टोर कराएंगे। तो डी में क्या स्टोर करेंगे हम लोग, इंट ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, सी मेरा स्ट्रिंग ही है, देख लो क्लास वगैरह स्ट्रिंग है, तो मैंने इसको डाल दिया। देन अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये मेरा डी हो गया, एंड डी का मैं टाइप भी देख लेता हूँ। ओके, लेट्स सी। सो देखो ये मुझे क्या बता रहा है कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंट, मतलब समझाने। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि वो जो सी है, सी में वैल्यू किस टाइप का है, 3.4 है। ओके, बट वो है कौन सा, वो बेसिकली स्ट्रिंग टाइप है। सो ये ऐसे प्रॉब्लम दे रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको अलग तरीके से यूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ले लेता हूँ डी इज इक्वल टू, मैं इंट, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू यूज कर लेता हूँ, जैसे कि एक मैं कोट्स में, देखो यूजुअली कभी भी हम लोग कोट्स में हम लोग नंबर लिखते हैं ना, तो वो स्ट्रिंग की तरह जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने 45 लिख दिया, ठीक है। अभी वो मैं उसको रन करता हूँ, और मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट टी, लेट्स सी। सो देखो अब ये 45 आ गया प्रॉपर। एक काम करो, उसका डेटा टाइप भी आपको चेक करना है, तो मैं लिख दूंगा प्रिंट, और मैं लिख रहा हूँ टाइप डी का, आ गया इंटीजर, समझ में आया। तो स्ट्रिंग से बेसिकली मैंने इसको इंटीजर बना दिया। अब पहले वाले वो प्रॉब्लम क्यों आ गया था, वो प्रॉब्लम एक्चुअली मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा तो नहीं समझेगा, क्योंकि अभी आप जस्ट स्टार्टिंग हो, बिगिनर, तो इतना मत सोचो, बस इतना समझो कि कभी भी कोई भी नंबर अगर मैं कोट्स के बीच में लिखता हूँ, तो यूजुअली वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। तो देखो मैंने स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया यूजिंग टाइप कास्टिंग। बोला हाँ ठीक है, तो सर खाली इतने ही होते और कुछ नहीं होता, बोला होता है। कौन सा, बुलियन वैल्यू याद है, ट्रू और फॉल्स, बेसिकली 1 या 0 बोलते हैं उसको हम लोग, ट्रू और फॉल्स, वो भी होता है। कैसे, चलो देखते हैं। अभी मैं है ना एक ए इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल ए के अंदर कुछ भी वैल्यू है,
फॉर एग्जांपल मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको फॉर एग्जांपल ए का टाइप कास्ट कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ बूल ऑफ ए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं बी में स्टोर करा देता हूँ, बी इज इक्वल टू बूल ऑफ ए, ठीक है। फिर मैं बी को प्रिंट करा लेता हूँ, बी क्या आ गया, ट्रू आ गया। मुझे इसका टाइप चेक करने की जरूरत है नहीं, मुझे पता है कि ट्रू और फॉल्स जो होते हैं यूजुअली बुलियन ही होते हैं। अच्छा तो सर आपने 1 को किया, 0 बना के देखो इसको, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो अब फॉल्स आ गया। तो देखो आपको मैं जो हमारा बुलियन डेटा टाइप होता है ना, उसमें आपको एक स्पेसिफिक रूल है, मैं वो बताता हूँ। अगर वैल्यू 0 है तो मुझे फॉल्स देगा, वैल्यू 1 हो या कुछ भी हो, नंबर्स में 0 को छोड़ के कुछ भी आ जाए वो मुझे ट्रू देगा, लेकिन 0 आए तो फॉल्स देगा। जैसे मैं इधर लिख देता हूँ 35, तो मुझे देखो क्या देने वाला है, ये ट्रू देने वाला है। ठीक है सर, आप खाली नंबर्स की बात करो, नहीं स्ट्रिंग में भी अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर कुछ लिखता हूँ हेलो केटी सर, ओके, जरा मैं इसका बुलियन टाइप में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो देखो क्या आएगा, तो ये तो बेसिकली मुझे क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो सर इसमें अगर नंबर में 0 हमारा फॉल्स होता है तो इसमें फॉल्स कैसे आएगा। हाँ एक काम करो, आप इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो, मतलब बीच में जो है ना ये सारी चीज इसको उड़ा दो। तो देखो इधर फॉल्स आ गया। तो समझ में आया आपको बुलियन डेटा टाइप कैसा होता है और उससे हम लोग कैसे टाइप कास्ट करते हैं। ओके, इसमें सिर्फ दो चीज रिमेंबर करना है बुलियन में यूजुअली, अगर नंबर है 0 है तो फॉल्स होगा, और अगर स्ट्रिंग है और वो एम्प्टी स्ट्रिंग है तो वो फॉल्स होगा। नहीं तो रैदर जितने भी दूसरे केसेस होंगे उसमें वो ट्रू ही मिलने वाला है। ओके, देन हमने लिस्ट भी सीखा था, फिर बाद में टपल भी सीखा है, सेट भी सीखा है, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं इधर कुछ फॉर एग्जांपल मैं इधर एक टपल ले लेता हूँ। यूजुअली टपल और लिस्ट के बीच का डिफरेंस तो मुझे उतना डिटेल में आपको भी पता नहीं है, बट इतना याद रखो, अगर मैं फॉर एग्जांपल इधर मैं टपल बना रहा हूँ, तो बेसिकली तो कभी भी राउंड ब्रैकेट के बीच में कोई वैल्यू रहेगा ना तो उसको हम लोग टपल बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ वैल्यूज रखे हैं, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसका अगर आपको टाइप दिखाऊं, ठीक है, टाइप ऑफ टप, और साथ में मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट करा देता हूँ ताकि वो बेटर मुझे समझ में आएगा। ओके, मैंने प्रिंट करा लिया। तो देखो ये मुझे बता रहा है टपल है, ओके चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टपल से आप लिस्ट बना सकते हो, हाँ ट्राई करते हैं। तो मैं L1 लिख रहा हूँ, ठीक है, लिस्ट का मेरा नाम L1 रहेगा। देन इसमें वैल्यू मुझे किधर से लेना है, इससे लेना है, टप से। तो ठीक है, अगर मैं इसे डायरेक्टली रखूं तब तो वो उसको भी टप्पल ही बना लेगा, नाम भले L1 रहेगा। तो एक काम करो, इसको टाइप कास्ट कर दो, कैसे, लिस्ट यूज करके। बोला हाँ ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। और मेरे को जरा इसका टाइप दिखा देना L1 का, और जरा L1 को प्रिंट भी करा के दिखा दो। तो मैं प्रिंट भी करा देता हूँ L1, लेट्स रन। सो देखो बराबर हो गया, क्लास इसका क्या हो गया, लिस्ट हो गया, और इसका टाइप क्या हो गया, बेसिकली लिस्ट। और ये अपना लिस्ट के अंदर वैल्यू देख लो 1 2 3, जितने टपल में वैल्यू तो सेम की सेम, सारे के सारे लिस्ट में वैल्यू आ गए, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कोई टपल यूज करके उसको लिस्ट बना सकते हैं। क्या लिस्ट से हम लोग टपल बना सकते हैं, ट्राई करके देख लो। तो ठीक है, अभी देखो L1 मेरा लिस्ट तो बन चुका है, तो मैं टप अंडरस्कोर 2 नाम का एक मैं और टपल बनाना चाहता हूँ, बट इस बार मैं मैनुअली नहीं बनाऊंगा, मैं लिस्ट को यूज करके बनाऊंगा। तो देखो L1 तो मेरा लिस्ट है, ठीक है, तो उसी को यूज कर लो। तो लिखो, टपल के लिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। देन अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, मैं L1 को पास कर दूंगा। मैं जैसे L1 को पास करूँ तो क्या करेगा, वो लिस्ट को टपल बना देगा। जरा उसका टाइप वापस चेक करना है, तो देखो टाइप में मैं डाल रहा हूँ, ये इसको कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा। लेट्स सी, इसको प्रिंट भी करा लेते हैं हम लोग, प्रिंट। ओके देखो टप्पल हो गया। साथ में एक काम करता हूँ, मैं उसको भी टप टू को भी प्रिंट ही करा लेता हूँ ताकि देख लो उसमें वैल्यू कैसा है। ओके ठीक है सर,
टाइप कास्टिंग तो मतलब फिर कैसा होता है अपना, यही होता है। हाँ, टाइप कास्टिंग ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को मैं दूसरे डेटा टाइप में मैं चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन टाइप कास्टिंग भी दो तरीके के होते हैं। मतलब एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। सर कुछ समझा नहीं। देखो अभी तक जो आप कर रहे हो ना, हम मैनुअली टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, राइट? मैनुअली हमने खुद से किया। बट अगर पाइथन खुद से कर ले तो, मतलब अभी एक काम करते हैं, हम लोग एक कोड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ए को वैल्यू दे रहा हूँ अभी मैं 5, ठीक है, और बी को वैल्यू में दे रहा हूँ 2। अभी देखो ए क्या है, इंटीजर है, बी क्या है, इंटीजर है। बट वही अगर मैं फॉर एग्जांपल इधर मैं कुछ सी ले लेता हूँ और सी में करने वाला हूँ ए डिवाइड बाय बी, तो मुझे पता है कि इंटीजर नहीं आएगा, इस बार डेसिमल आएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार प्रिंट करा के। ओके, मैं अगर प्रिंट करा रहा हूँ तो देखो सी में को डेसिमल नंबर आएगा, और सी का मैं टाइप देख ले रहा हूँ, ये रहा सी, लेट्स रन दिस। तो देखो मुझे क्या बता रहा है, 2.5 है, और उसका टाइप क्या है, फ्लोट। तो देखो ए मेरा क्या था, इंटीजर था, बी मेरा क्या है, इंटीजर है, सी मेरा इंटीजर नहीं है, सी मेरा फ्लोट है। तो क्या हो गया, आंसर के हिसाब से पाइथन ने खुद ही इसको टाइप कास्ट कर लिया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। और ये जो हम लोग ऊपर कर रहे थे इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। समझ में आया आपको? टाइप कास्टिंग दो टाइप के होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। ओके, देन अभी तो हमारा टपल भी हो गया, मतलब बेसिकली जितने हमारे टाइप कास्टिंग थे हमने वो देख लिए। तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि हम यूजुअली पाइथन में कौन से डेटा टाइप सबसे ज्यादा एनकाउंटर करने वाले हैं? हाँ, सबसे पहला क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक के अंदर क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा और फ्लोट आ जाएगा। दूसरा कौन सा आ जाएगा, स्ट्रिंग। ठीक है, और तीसरा क्या आ जाएगा सर, ट्रू और फॉल्स, मतलब बुलियन। हाँ, और एक एक सर डेट टाइम। ओके, ठीक है, डेट टाइम हम मैंने आई थिंक इसमें आपको बताया नहीं ना उतने अच्छे से, बट अभी तो मुझे जरूरत नहीं पड़ा, बट जब जब हमें आएगा कभी वैसा मौका आएगा कि डेट टाइम से हमें खेलना पड़े या उस पर कुछ करना पड़े, तो मैं जरूर आपको उसको अच्छे से बताऊंगा कि डेट टाइम हम कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना जान लो कि ये चार डेटा टाइप हम काफी ज्यादा अपने अंदर, मतलब यूजुअली इसमें हम देखेंगे। ठीक है, सो अभी हम अपने आज के थर्ड टॉपिक पे जाते हैं, जो कि ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या होते हैं, सिंबल्स यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स और वैल्यूज। मतलब जैसे कि हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, देन कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हो जाते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाते हैं, तो हम सबको वन बाय वन देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने गूगल कोलैब पे। नेक्स्ट में क्या करूंगा, मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, इसको वैल्यू में दे देता हूँ 10, और वाई नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, इसको वैल्यू में दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 18। ठीक है, दोनों को मैंने वैल्यू दे दिया। नाउ अभी मेरा टास्क क्या है कि मुझे सबसे पहले समझना है कि मेरे यूजुअली जितने मेरे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है कौन से हैं। तो सबसे पहला मुझे एडिशन करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स प्लस वाई, बहुत ही सिंपल है, आप कर लो। एक्स और वाई को बेसिकली आपको ऐड करना तो कुछ नहीं, प्लस करना है, तो प्लस का साइन यूज कर लो। देखो मैं शिफ्ट रन करूंगा तो मुझे उन दोनों का सम दिख जाएगा, 10 + 18 मुझे यूजुअली कितना मिलेगा, ये मुझे 28 मिलेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए भी सिंपल, प्रिंट। प्रिंट करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, आई प्रेफर कि प्रिंट करो एक्स माइनस वाई। ठीक है, मैं जैसे इसको रन करूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा, नेगेटिव 8 आ जाएगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे क्या करना है, मैंने प्लस देख लिया, मैंने माइनस देख लिया, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, सेम चीज सर, मल्टीप्लाई करना है तो लिखो एक्स। अब इस पर हम लोग कंप्यूटर में मल्टीप्लाई मतलब हम लोग एस्ट्रिक करते हैं, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। ठीक है, सो लेट्स रन दिस, तो आ जाएगा मुझे 100 × 18। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। अभी मुझे फॉर एग्जांपल डिवाइड करना है, हाँ वो भी कर सकते हैं हम, सेम चीज, एक्स डिवाइड बाय वाई। लेट्स सी द वैल्यू, तो ये मुझे मिल रहा है 0.555556। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, काम करें वाई को ना थोड़ा हम अलग वैल्यू देते हैं। अभी मैं एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल बना देता हूँ, मैं 10 बना देता हूँ, और वाई की वैल्यू मैं बना देता हूँ, वाई इज इक्वल टू, वाई को 3 बना, चलो कोई बात नहीं, वाई को मैंने 3 बना दिया। अभी मैं इसको रन करता हूँ और मैं प्रिंट भी करा देता हूँ, प्रिंट कराऊंगा मैं एक्स डिवाइड बाय, चलो लेट्स सी द आंसर। तो आंसर मुझे 3.333
पाई करके मिल रहा है। तो ये तो मेरे 4 एकदम बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, ठीक है। और कुछ हमें आना चाहिए, हाँ 2-3 और मैं आपको बता रहा हूँ वो आना चाहिए। अब जैसे मुझे क्या करना है, ये तो नॉर्मल डिवीजन था, एक होता है फ्लोर डिवीजन, ठीक है, एक होता है फ्लोर डिवीजन। ओके, फ्लोर डिवीजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आप डिवाइड में आपने एक बार स्लैश डाले ना, वो उसको 2 बार डालो। जैसे कि मैं इधर लिख रहा हूँ एक्स वाई, ठीक है, इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। वैसे भी वो आंसर मुझे देने ही वाला है, बट फिर भी चलो प्रिंट करा लेते हैं हम लोग। ये मैंने प्रिंट करा लिया, ठीक है। लेट्स रन दिस। सो अब ये मुझे कैसा दे रहा है, आंसर मुझे 3 दे रहा है। तो नॉर्मल डिवीजन में वो 3.3555 तक दिया, ठीक है, बेसिकली इतने दूर तक गया। बट अभी वो क्यों प्रॉब्लम दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन में यूजुअली क्या हो जाता है, वो क्या करेगा फ्लोर डिवीजन में, अपना जैसे हमारा क्वेश्चन होता है ना, हमने बचपन में पढ़ा, याद है हम लोग अगर 10/3 करते थे तो 9 तक तो डिवाइड होता है, लेकिन वो 10वां डिवाइड, लेकिन वो जो 1 बच जाता है, ठीक है। सो वो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग रिमाइंडर में रख देते थे। तो फ्लोर डिवीजन एक टाइप से आप समझ लो कि आपको क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। आप कभी भी डिवाइड करोगे, अगर हम लोग याद है, हम लोग 3rd या 4th में आई थिंक हम लोग डिवीजन करते थे, तो हमें डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट जब तक नहीं पता था, तब हम लोग कभी भी डिवाइड करने का हम लोग क्वेश्चन टू रिमाइंडर के फॉर्म में आंसर देते। तो जो मेरा फ्लोर डिवीजन है, वो बेसिकली समझ लो मुझे क्वेश्चन दे रहा है। तो अब क्वेश्चन दे रहा है तो रिमाइंडर भी देने वाला पता होना चाहिए। हाँ मैं बताता हूँ, एक काम करो, देखो एक्स परसेंटेज वाई, परसेंटेज नहीं बेटा, ये परसेंटेज नहीं है, ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस, ठीक है। लेट्स रन दिस, देखो आंसर आपको क्या आ रहा है, 1 आ गया। तो ये आपका रिमाइंडर था। ये क्या करेगा, आपका फ्लोर डिवीजन, और इसको हम लोग बेसिकली मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, मॉडुलस, ओके। देन और क्या कर सकते हैं, सर मुझे अगर फॉर एग्जांपल किसी का पावर ओवर निकालना हो, हाँ तो बहुत सिंपल है, एक्सपोनेंट बना दो। ये भी देख लेते हैं, एक्सपोनेंट के लिए बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल मुझे अभी जैसे ये x का वैल्यू 10 है और y का वैल्यू 3 है ना, मैं काम करता हूँ, मैं 10 का थर्ड पावर निकाल लेता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, x डबल एस्ट्रिक y, सिंगल एस्ट्रिक से वो मल्टीप्लाई करता है, डबल एस्ट्रिक से वो उसका बेसिकली उसको पावर बना देता है। तो मैं जैसे रन करूंगा तो देखो, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000। तो ये मुझे मिल गया 10 का थर्ड पावर थ्रू एक्सपोनेंट। तो ये बेसिक मेरे अरिथमेटिक ऑपरेटर थे। इससे ज़्यादा अरिथमेटिक ऑपरेटर आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं अपना कंपैरिजन ऑपरेटर, आई थिंक वही है, राइट। हमारा हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर, अब हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर पे आ जाते हैं, चलेगा। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में वापस एक्स और वाई से हमारा काम हो जाएगा। अब जैसे कि सबसे पहले मुझे देखना है कि एक्स और वाई इक्वल है कि नहीं। तो कंपेयर करते हैं हम लोग, तो कभी भी क्या हो सकता है, या तो वो ट्रू हो जाएगा या तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें आंसर मुझे, इसका आंसर जो रिटर्न टाइप होता है वो बेसिकली मुझे बुलियन होता है। अब जैसे कि मैं एक्स इज इक्वल टू, अगर मैंने वाई डाला तो ये झूठ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसमें बेसिकली वो वैल्यू असाइन कर देगा। तो जाकर चेक करना है कि वो इक्वल है कि नहीं, तो मैं डालूंगा डबल इक्वल टू, ठीक है। लेट्स रन दिस, मुझे मिल रहा है फॉल्स। ये इक्वल टू हमें पाइथन में चेक करना हो तो हम लोग इक्वल टू डालते हैं। अच्छा, तो क्या x इज नॉट इक्वल टू y, ठीक है। नॉट इक्वल टू यूज करना है तो हम लोग क्या करते हैं पाइथन में यूजुअली एक्सक्लेमेशन, उसके आगे हम लोग इज इक्वल टू डाल देंगे। तो ये बेसिकली नॉट इक्वल टू हम रीड करते हैं। मैं इसको रन करूं तो ये मुझे देखो ट्रू दे रहा है, ये मुझे क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है, सिंपल, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कंपैरिजन। कंपैरिजन में और भी होते हैं, जैसे कि x इज ग्रेटर देन y, अगर मैं रन करूं तो मुझे बताएगा हाँ कि आपका 10 था और y क्या था 3 था। बट वही इसी मतलब मैं x लेस देन y चेक करूं तो ये मुझे आंसर क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा, ओके। ये हो गया इक्वल टू, ये हो गया नॉट इक्वल टू, ये हो गया ग्रेटर देन, ये हो गया लेस देन। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी हम कर सकते हैं, जैसे कि x इज लेस देन और इक्वल टू y, अगर मैं चेक करूं तो मुझे ये आंसर दे देगा, ठीक है। बट इसमें ना एक मिस्टेक यूजुअली लोग करते हैं, कभी कभी वो इक्वल टू पहले लिखते हैं और लेस देन बाद में लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये लिखूं तो ये हो जाता है झोल, तो हमें ये नहीं करना है, इट इज इनवैलिड सिंटैक्स। पहले हमें लेस देन का साइन देना है, बाद में हमें इक्वल टू करना है। तो ये मैं एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई में चेक कर रहा हूँ तो इसने मुझे फॉल्स दे दिया। और वही अगर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई अगर मैं चेक करूँ तो ये मुझे बेसिकली दे देगा ट्रू, ओके। तो लेस देन इक्वल टू भी हो गया। मेरे सारे के सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स तो हो गए। अब कौन से ऑपरेटर आते हैं, अब जैसे कि मुझे करना है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में नाउ मैं अगर आपको लॉजिकल ऑपरेटर ऑपरेटर की बात करूँ तो इसमें
बेसिकली तीन ही ऑपरेटर होते हैं। एक पहला होता है मेरा एंड, ठीक है, दूसरा मेरा होता है, क्या मतलब पहले हम एंड देख लेते हैं। अब एंड में यूजुअली कैसा होता है, देखो इसमें चार ही केस होते हैं, मतलब चार क्या, अगर देखो दो फॉर एग्जांपल दो फ्रेंड्स साथ में, ठीक है, तो अगर वो कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो हो सकता है कि वो दोनों हाँ बोलेंगे, या तो ये भी हो सकता है कि वो दोनों ना बोलेंगे, या तो एक ये हो सकता है कि पहला वाला हाँ बोल रहा है, दूसरा वाला ना बोल रहा है, या तो ये भी हो सकता है कि दूसरा वाला ना हाँ बोल रहा है और पहला वाला ना बोल रहा है। तो इसके आउटकम में बेसिकली अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, तो देखो एक ही कंडीशन में दोनों ट्रू हो रहा है, नहीं तो कोई ना कोई तो फॉल्स हो रहा है, ठीक है। तो एंड गेट कैसा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे मल्टीपल कंडीशन देखने हैं और मुझे मल्टीपल कंडीशन ट्रू ही होगा तो ही कुछ डिसीजन परफॉर्म करना है, तो हम लोग उसमें एंड गेट यूज करते हैं। इसका मतलब चलो एक बार एक काम करते हैं, मैं एक्स को मैंने इज इक्वल टू वैल्यू मैंने ट्रू दे दिया, ठीक है, ओके। और मैं एक काम करता हूँ, वाई को वैल्यू, अच्छा एक्स और वाई ट्रू मत रखूँ, वन वगैरह से अपना काम हो जाता है। एक काम करते हैं, मैं एक्स को फॉर एग्जांपल कुछ नहीं रखता हूँ, एक्स जो है मेरा वो 10 ही रहने दो और वाई 3 रहने दो। एंड गेट यूज करना है मुझे, तो एक काम करते हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। अगर ये करूँ तो जरा बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। एज यूजुअल मुझे पता है कि सबसे पहला एंड क्या करता है, वो मुझे आंसर जो देने वाला है वो बेसिकली या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स होगा, या तो हाँ या तो ना, ठीक है। तो अब इसमें जो मेरा एक्स है, तो एक्स तो मुझे अपने आप पता है कि एक्स क्या है मेरा 10 है और वाई क्या है मेरा 3 है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर नंबर है जीरो नहीं है तो वो ट्रू ही होने वाला है। तो जब दोनों ट्रू है तो देखो आंसर मुझे क्या आने वाला है, इधर बेसिकली 3 आ गया, ठीक है। अब ये 3 कैसा आ रहा है ये हम आपको बाद में बताते हैं, फिलहाल मुझे क्या करना है, एक्स का टाइप चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। एक्स का मैं टाइप कर लेता हूँ। अभी ये बेसिकली एंड क्यू 3 आया, वो अभी फिलहाल हमें उतना जानने की जरूरत नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्स को एक काम करते हैं हम लोग, इसको ट्रू बना लेते हैं, या तो मैं कंडीशन के हिसाब से हम लोग लॉजिक गेट चेक करते हैं, ओके। जैसे कि मैं एक्स इज ग्रेटर देन, मैं लिख देता हूँ 8, ओके, एंड वाई इज लेस देन, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ वाई इज लेस देन 5, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो पहला कंडीशन क्या x लेस देन 8 है, हाँ भाई ट्रू है। क्या y लेस देन 5 है, हाँ 3 इज लेस देन 5, मतलब ये भी ट्रू है। जरा इसको रन करो तो आंसर मुझे क्या आ रहा है, लॉजिक गेट का ट्रू आ रहा है, ठीक है। एंड कंपैरिजन मुझे क्या दे रहा है, ये बेसिकली मुझे ट्रू दे रहा है। देखो जब दोनों ट्रू हुआ तो ही वो ट्रू होगा, बट अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया, जैसे कि मैं इधर एक कंडीशन डाल रहा हूँ कि x इज ग्रेटर देन 8 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5, ठीक है। मैं इसको रन कर रहा हूँ तो सीधा मुझे क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। क्यों, क्योंकि एंड गेट क्या बोलता है, अगर आपका सब कंडीशन ट्रू है तो ही वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो ये मेरा होता है एंड गेट, ठीक है। देन एक हमारा होता है और गेट। अब और गेट कैसा हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल सेम हम लोग चीज मानते हैं कि दो दोस्त हैं। अब या तो वो दोनों ट्रू देंगे या तो दोनों फॉल्स देंगे, मतलब या तो दोनों हाँ बोलेंगे या तो दोनों ना बोलेंगे, या तो पहला बंदा हाँ बोलेगा दूसरा बंदा ना बोलेगा, और एल्स नहीं तो वाइस वर्सा भी का हो सकता है। अब और गेट में और एंड गेट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, एंड गेट में अगर मुझे आंसर ट्रू चाहिए तो मुझे दोनों कंडीशन ट्रू रखना पड़ेगा, ओके। बट और में ऐसा नहीं है, और में है कि अगर आपका दोनों कंडीशन फॉल्स होता है तो ही आपको फॉल्स देगा, नहीं तो किसी भी हालत में ट्रू दे देगा। इसका मतलब एक काम करो, सेम चीज इधर जरा रन करके देखो, ठीक है। तो मैं इसको इधर रन कर रहा हूँ, बट इधर एंड के बदले अब मैं लिख दूंगा और। तो क्या x ग्रेटर देन 8 है, अला हाँ है। क्या y लेस देन 5 है, अला हाँ है। तो रन करो तो ये मुझे क्या दे दिया, ट्रू दे दिया, ठीक है। एक काम करो, लेस के बदले अगर ग्रेटर देन का साइन ट्राई करो, जो कि एंड में अटक गया था। हाँ कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। तो अभी भी क्या दे रहा है, मुझे ट्रू दे रहा है। क्यों, क्योंकि एक कंडीशन तो ट्रू है, एक कंडीशन तो ट्रू है। आपको फॉल्स जब देगा जब दोनों कंडीशन फॉल्स, फॉर एग्जाम्पल 8 इज लेस देन 8 बना देता हूँ और y इज ग्रेटर देन 5, ये दोनों कंडीशन देखो क्या है, गलत है। तो मैं जैसे इसको रन करूंगा ये मुझे क्या दे देगा, फॉल्स देगा, समझा। और गेट कैसा होता है। नेक्स्ट हमारा एक और होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉट गेट। नॉट नॉट मस्त है, नॉट है एकदम नॉट, मतलब पागल, ठीक है। मतलब अगर आप हाँ बोलोगे तो ना बोलेगा, ना बोलोगे तो आप हाँ बोलेगा। अब जैसे कि मैं इसको कॉपी करूँ, ये एंड गेट वाला जो मुझे ट्रू दे रहा है, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, अब इसको नॉट गेट में लगा रहा हूँ। फिर देखना, नॉर्मली ऐसे मैं रन करूँगा तो मुझे क्या देता है, वो ट्रू देता है। क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन इसके ट्रू है।
एक काम करो सर, इसको उल्टा कर दो, होनी को अनहोनी कर दो, अनहोनी को होनी कर दो। तो कैसे? कुछ नहीं, इसके स्टार्टिंग में नॉट लिख दो। ओके, चलो लिख के देखते क्या होगा। लिख दिया नॉट, ठीक है, रन करते हैं। अच्छा, देखो मुझे क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बना देता है। एनी डाउट इसमें? कमेंट सेक्शन आर ऑन, आप लोग कमेंट कर सकते हो। फिर हमने लॉजिकल ऑपरेटर देख लिया, कंपैरिजन ऑपरेटर देख लिया, अब थोड़े असाइनमेंट ऑपरेटर देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? सिंपल क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि मैं x इज इक्वल टू वाई लिख रहा था, आपने क्या बोला कि ये चेक नहीं करेगा इक्वल है कि नहीं, ये क्या करेगा, x को y का वैल्यू असाइन कर देगा। तो इक्वल टू जो है ना मेरा, ये असाइन ऑपरेशन है, मैं इसको बोल सकता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ओके, तो सर इसका एक ही होता है, बोला हाँ मेजरली हम और भी बहुत सारे होते हैं। अब जैसे मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैंने इधर देखो अभी x की, और मैं प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। प्रिंट, मैं y कर देता हूँ, और प्रिंट साथ में हम एक्स भी प्रिंट कर देते हैं। रन करो, ठीक है, रन किया, देखो दोनों का 3 3 आ गया। तो ये बेसिकली इसने क्या कर दिया, एक्स को वाई की वैल्यू असाइन कर दी। और असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, हाँ होते हैं। जैसे जैसे मुझे एक्स की वैल्यू क्या बनानी है, एक्स प्लस 1, तो मैं कैसा लिखूंगा, रन करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट, ये कैपिटल एक्स हो गया, मुझे स्मॉल एक्स देना है, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं एक्स में एक से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, रन किया। अब जरा हम लोग प्रिंट करा देते हैं। मैं प्रिंट करा रहा हूँ एक्स को, देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। तो उनको जैसे ही प्रिंट करा रहा हूँ, मुझे वैल्यू कितनी आ रही है, ये 4 दे रहा है। क्यों, 3 तो पहले से था, +1 हो गया तो 4 हो गया। ओके, तो ये तो इसमें तो इक्वली यूज किया नहीं, इसमें सीखना हमें ये है, अगर मैं चाहूँ तो x इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू 1 लिखूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा x का वैल्यू कितना है, 4 है। मैं जैसे इसको रन करूंगा, अब मैं जैसे प्रिंट कराऊंगा तो x का वैल्यू देखना 5 हो जाएगा, ठीक है। कि ये बेसिकली क्या कर रहा है, यही x में 1 ऐड करके, x को ही ऐड करके इसको रिटर्न कर दे रहा है। क्या कर रहा है, ये बेसिकली दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। ये क्या कर रहा है, ये x में एक ऐड कर रहा है और खुद को ही असाइन कर दे रहा है, ठीक है। और सेम चीज हम माइनस के साथ भी कर सकते हैं। x याद रखना, लेकिन साइन पहले आएगा, इक्वल टू बाद में आएगा, नहीं तो कई बार इसी में झोल हो जाता है। माइनस इज इक्वल टू, मैंने इधर डाल दिया 1 ही डालता हूँ, ज़्यादा नहीं। तो क्या करेगा, ये करंट वैल्यू से 1 को माइनस कर देगा। तो तुरंत ही प्रिंट करके देख भी लेते हैं। तो प्रिंट, अब प्रिंट फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करा रहा हूँ, इसको प्रिंट करा देता हूँ, तो ये 4 हो गया। तो ये कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब ऐसे करके आप मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह सब कर सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट है, बस समझ लो इक्वल टू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर हम लोग को ये प्लस और माइनस ये हमें बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे थे मैं इसको बोल सकता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर। और भी हमारे पास नोट्स में भी पड़ा है, और इस पीडीएफ मतलब इसमें भी जो हमारा आज का पीपीटी है इसमें भी पड़ा हुआ है। आप लोग इसको कभी टाइम मिले तो ज़रूर देखना। एक हमारा हो जाता है, फिर बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देख लिया, फिर अब हम लोग करते हैं, एक होता है हमारा रिलेशनशिप, या फिर हम उसको ये भी बोलते हैं कि मुझे मेंबरशिप चेक करना है, ठीक है। इसका मतलब इसका मतलब फॉर एग्जांपल एक ये यूज़ कर लेता हूँ मैं। तो क्या वर्ड वाला, हाँ जैसे कि मैं एक है ना एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ मैं, ए नाम का। ए में फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू डालता हूँ, हेलो गाइस हाउस, 1 मिनट, हाउस योर क्लास गोइंग, ठीक है। मैं इतना रन कर रहा हूँ। मैं इधर एक काम करता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना है कि इस स्ट्रिंग में जी है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, जी इन ए। तो ए क्या है, एक वेरिएबल है जिस क्या स्टोर करा रहा है, ये वाला स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करा रहा है। अब मैं चेक कर रहा हूँ ये जी इस ए में है कि नहीं, तो मैं जैसे ही रन करूंगा, ठीक है, इसको मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं। ये बता रहा ट्रू, हाँ है। अब एक काम करो, नॉट इन यूज कर सकता हूँ मैं, तो ट्राई कर लो, ठीक है। तो मैं जैसे ही नॉट इन करूंगा तो बोलेगा नहीं जी तो है, इसका मतलब ये मुझे बता रहा है फॉल्स, ये नॉट इन है नहीं है। तो इन और नॉट इन से यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, मतलब किसी भी स्ट्रिंग में या लिस्ट में भी, अभी आगे हम लोग और भी सीखेंगे ये सब में वो वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है, इसके लिए हम लोग
इन या नॉट इन यूज करते हैं। ठीक है, एनी डाउट? सो आज का हम एक लास्ट कोड करेंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक हम छोटा सा ये प्रोग्राम बनाएंगे। इसमें आपको क्या करना है, आपको किसी भी इससे यूजर से 5 डिजिट नंबर एज अ इनपुट लेना है, और आपको क्या करना है, उसको ऐसा कोड करना है कि वो जो 5 डिजिट नंबर मिला है उन सबको ऐड करके हम सामने वाले को हम रिप्लाई दे देंगे, मतलब बेसिकली बता देंगे। ठीक है, तो आपको मैं बोल रहा हूँ वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। टास्क कैसा होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इधर कुछ 1 2 3 4 5, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इनपुट में नंबर ले लिया, ठीक है, 5 नंबर ही ले रहा हूँ, मैंने ये इनपुट में नंबर ले लिया, तो मुझे क्या करना है, उसको रिटर्न में बताना है सामने वाले को कि 5 + 4 9, 9 + 3 कितना हो जाएगा, 9 + 3 अपना हो जाएगा 12, 12 + 2 मुझे हो जाएगा 12 + 2 = 14, 14 + 1 हो जाएगा 15। ठीक है, तो 15 रिटर्न करके तो सामने वाले को, तो इसके लिए आपको कोड लिखना है। ठीक है, पॉज करना, खुद से ट्राई करना, वीडियो में तो अवेलेबल है ही। अब जैसे मुझे क्या करना है, सबसे पहले सामने वाले से 5 डिजिट का एक इंटीजर वैल्यू लेना है, राइट, 5 डिजिट का इंटीजर वैल्यू लेना है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं हम, जैसे कि मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ num_1। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, एक इंट करके इनपुट वैल्यू ले लो। ठीक है, तो मैं करूँगा इंट इनपुट। इनपुट में क्या इनपुट करा रहा हूँ मैं, सो बेसिकली सामने वाले को बोलना पड़ेगा ना भाई कि तू ये इनपुट कर, दूंगा प्लीज एंटर एनी 5 डिजिट नंबर। ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप एक काम करो, एक और वेरिएबल बनाओ नम नाम का, और उसके अंदर एक काम करो, आप इसको इसका वैल्यू स्टोर करा दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कर दिया नम। ठीक है, अभी थोड़ा लॉजिक की बात करते हैं, जैसे कि मैं इधर आपको बता रहा हूँ, इधर 1 2 3 4 5 था, तो आउटपुट क्या आना चाहिए था, आउटपुट मस्ट बी 15। ठीक है, ये आउटपुट होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नम इज इक्वल टू, मैंने नम जो भी मुझे वैल्यू मिला मैंने उसको इसमें स्टोर करा दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब इसके अंदर जो भी मुझे ऑपरेशन हम परफॉर्म करना है हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो, सबसे पहला अगर मैं आपको बताता हूँ, ये 1 2 3 4 5 है, सो मुझे क्या करना है, सबसे पहले लास्ट वाला डिजिट चाहिए, फिर बाद में ये वाला डिजिट चाहिए, फिर बाद में ये वाला डिजिट चाहिए, फिर ये डिजिट चाहिए, फिर ये डिजिट चाहिए। इसका मतलब कि मुझे लास्ट का डिजिट चाहिए, चलेगा। तो क्या कर सकते हैं हम, एक काम करो सर, आप एक अपना एक और वेरिएबल बना लो डिजिट नाम का, ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू क्या ले लो, ये जो आपको नम दिख रहा है ना, हाँ, फिर तो कुछ नहीं, ये नम मॉडुलस 10 जरा करके देखो, या ठीक है देखते हैं, नम मॉडुलस 10। ठीक है, और जरा दोनों प्रिंट करा लो, प्रिंट, प्रिंट किसको करना है, नम, ओके, चलेगा, प्रिंट कर लूँ, फिर क्या करना है, लेट्स रन दिस। मैं जैसे इसको रन करूंगा, एक काम करो, नम कहना, वो जो डिजिट नाम का आपने डिज बना भी बनाया ना उसको ही प्रिंट करा दो, तो मैं प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट DRG। ओके, लेट्स रन दिस। सबसे पहले मुझसे नंबर मांग रहा है 5 डिजिट का, तो मैं देता हूँ 98978। ठीक है, मैंने इंटर दबाया, तो सबसे पहले उसने मुझे देखो ये 8 दिया, तो ये 8 बेसिकली क्या है, डिजिट है, और मैं देखूँ मेरा सबसे लास्ट डिजिट क्या है, 8 ही है, तो हम सक्सेसफुल हो गए सबसे लास्ट डिजिट निकालने में, हाँ हो गए। फिर कोई बात नहीं, चलेगा, लास्ट डिजिट निकालो। अब स्टार्टिंग के जो 4 डिजिट है ये भी तो मुझे किधर स्टोर कराना पड़ेगा, हाँ एक काम करो, आप जो ये नम यूज कर रहे हो ना उसी में स्टोर करा दो, मतलब नम इज इक्वल टू, अगर आप मॉडुलस 10 करके लास्ट का वैल्यू निकाल सकते हो तो फ्लो यूज करके उसके पहले की तो वैल्यू निकाल सकते हो, क्या बात है, शाबाश। सो इसको हम लोग लिख लेते हैं नम, फिर आगे हम लोग लिख देंगे फ्लोर डिवीजन, और आगे हम लोग 10 लिख देंगे। ठीक है, लेट्स सी दिस नाउ, देखो मैं डाल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 98769। ठीक है, लेट्स सी, तो देखो लास्ट का सबसे लास्ट का डिजिट क्या है, 9 था, तो ये मुझे 9 दिखा दिया, और देखो उसको छोड़ के जो स्टार्टिंग के 4 डिजिट थे वो भी मेरे को दिखा दिया, लवा, आधा काम तो हो गया। अब क्या करना है, सेम टास्क रिपीट कर लो 4 बार, मतलब
4 बार इसको कॉपी करके पेस्ट कर लो। ठीक है, देखते हैं। पेस्ट 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है, लेट्स सी। लेट्स रन दिस। सो इसमें देखो कितना, 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है, हमने आई थिंक 6 बार कर लिया, चलो कोई बात नहीं, एक उड़ा दो। लेट्स रन दिस नाउ। नंबर में ले रहा फॉर एग्जाम्पल 98787। ठीक है, तो देखो ये मुझे क्या दे रहा है, 9 दे रहा है और इधर ये 0 दे रहा है। इसका मतलब सर वो जो डिजिट आपने बनाया है और डिजिट बार बार क्यों अपडेट कर रहे हो? ये तो डिजिट 1 है, ये तो डिजिट 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं सारे जो नंबर्स निकाल रहा हूँ, जैसे कि जो मेरा अभी लास्ट का सबसे लास्ट नंबर क्या था मेरा, ये देखो ये 9 था, ये मैंने निकाला और डिज में स्टोर करा। डिज में नहीं, आपको ऐसे 6, आपको 5 नंबर ऐड करने हैं तो 5 अलग अलग आपको वेरिएबल बनानी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नाम दे देता हूँ डिज अंडरस्कोर 1, इसको दे रहा हूँ मैं डिज अंडरस्कोर 2, इसको मैं दे रहा हूँ डिज अंडरस्कोर 3, फिर बाद में मैं इसको दे दूंगा डिज अंडरस्कोर 4, देन इसको मैं दे दूंगा डिज अंडरस्कोर 5। फिर कुछ नहीं, सबको ऐड करा लो। काम तो अपना वही था ना, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करा लेते हैं द सम। ठीक है, तो प्रिंट करा लो। एक हमने वो एफ वाला कीवर्ड यूज कर लिया, सीख लिया है, तो क्या कर लेंगे, द सम ऑफ 5 डिजिट नंबर इज, क्या करना है, इसके अंदर डालो। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल रहा हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ डिजिटल या फिर डिजिट डिजिट 1 प्लस, बाहर भी मैं ऐड कर सकता था लेकिन मैं थोड़ा आलसी हूँ, तो मैं इधर लिख दिया डिजिट 2 प्लस डिजिट 3 प्लस डिजिट 4 प्लस डिजिट 5। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट दिस। नंबर ले लेता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल 45632। सो देखो, अगर मैं 4 प्लस 5 करूँ तो मुझे 9 आता है, 9 प्लस 6 करूँ तो मुझे 15 आ गया, 15 प्लस 3 18 प्लस 2, देखो प्रॉपर 20 आ गया। और आई डोंट थिंक कि मुझे इससे प्रिंट कराने की भी ज़रूरत है। क्या तो नंबर ऑलरेडी आ रहा है ना, मुझे प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है। चलो एक बार और एक काम करो, ट्रिपल 5 देता हूँ मैं आपको, ट्रिपल 5 नहीं 5 बार 5 देता हूँ। जरा इसको रन करो, हाँ देखो आ गया, क्या आया मुझे, 25 आया। समझ में आया? तो ऐसे करके मैं क्या कर सकता हूँ, अपना मॉडुलस और फ्लोर डिवीजन यूज करके मैं एक छोटा सा एक गेम टाइप बना सकता हूँ। क्या करना मुझे, सामने वाले से मतलब कि भाई तुम कोई भी नंबर अपना गेस करो, मतलब बेसिकली कोई भी नंबर प्रिंट करो 5 डिजिट का। मैं क्या करूंगा, मैं आपको उन सब नंबर का सम करा के दिखा दूंगा। ये देखो, सो सिंपल, अंडरस्टूड। सो हमने क्या क्या कवर किया, हम कोई मुझे बता सकता है? सो लेट्स गो। हमने इनपुट लेना सीखा, फिर कन्वर्टिंग डेटा टाइप भी देखा हमने, दैट इज टाइप कास्टिंग देखा, और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो फॉर मोर पाइथन ट्यूटोरियल्स। और आपको जो भी क्वेश्चंस हो आप लोग कमेंट्स में आप लोग लिख सकते हो, और जो आप लोगों को सजेशन भी देना है उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।